लेवल 10 सैनिक। अजाक्स अपने कमरे में नर्म बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था और उसके हाथों में स्पिरिट पत्थरों का ढेर था। एक से अधिक रंगों के छोटे छोटे चमकते बिंदु समय समय पर उसके शरीर में प्रवेश कर जाते थे। एक के बाद एक दिन बीतते गए। 7 दिन के बाद अंततः आत्मिक चेतना से भर गया। अजाक्स ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं। पिछले 7 दिनों में उन्होंने लगभग 20 घंटे खेती की और केवल 4 घंटे आराम किया। उसकी अविरल साधना से उसकी आत्मिक चेतना पूरी तरह प्रकृति के सार से भर जाती है। सिस्टम आत्मा चेतना की जानकारी। कृपया, वह प्रकृति के सार की इकाइयों की सटीक संख्या जानना चाहता था, इसलिए उसने सिस्टम का अनुरोध किया। डिंग। आत्मिक चेतना 2009 इकाइयां, 2014 इकाइयां। वाह, वो रहस्यमयी आत्मा साधना तकनीक बहुत उपयोगी है। इसके कारण बिना किसी प्रयास के मेरी आत्मा चेतना क्षमता बढ़ रही है। अजाक्स उस रहस्यमयी तकनीक से प्रसन्न हुआ। सिस्टम, अब चलो मेरे शरीर की साधना को उन्नत करें, अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए अपने मन में कहा। डिंग। प्रकृति के सार की 700 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शरीर साधना सैनिक स्तर -8। स्तर 9 शरीर साधना तक पहुंचने के लिए प्रकृति के सार की 800 इकाइयों की आवश्यकता है। डिंग। NO-Whale.com। आत्मिक चेतना 1309 इकाई, 2014 इकाई। अपग्रेड अधिसूचना के बाद प्रकृति के शेष सार के बारे में एक और अधिसूचना उसके सामने प्रकट हुई। एक बार फिर मेरे शरीर की साधना को उन्नत करो, सिर हिलाते हुए अजाक्स ने मन ही मन सोचा। डिंग। प्रकृति के सार की 800 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शरीर साधना सैनिक स्तर -9। स्तर 10 शरीर साधना तक पहुंचने के लिए प्रकृति के सार की 900 इकाइयों की आवश्यकता है। डिंग। आत्मिक चेतना 509 इकाई, 2014 इकाई। मुझे लगता है मुझे अपनी खेती को उन्नत करने के लिए फिर से खेती पर वापस जाना चाहिए। अजाक्स पहले से ही जानता था, वह अपनी खेती को इतनी आसानी से उन्नत नहीं कर सकता। वो कड़वी आह भरते हुए अपनी साधना में वापस चला गया। जल्दी 7 दिन और बीत गए। अजाक्स ने पिछले 7 दिनों में 20 घंटे लंबे साधना सत्र का पालन किया, जिससे उसे प्रकृति के सार की लगभग 1500 इकाइयां एकत्रित करने में मदद मिली। यह एहसास बहुत अच्छा है। अजाक्स को हमेशा अपनी आत्मिक चेतना की पूर्णता का एहसास पसंद था। जब ये पूरी तरह भर गया तो उसे लगा कि उसका शरीर ऊर्जा से भर गया है। लेकिन क्रूर बात यह है कि उसे विभिन्न चीजों को स्तरीकृत करना होगा, जैसे कि साधना तकनीक, साधना स्तर और अंतिम लेकिन कम से कम मौलिक आत्माओं को स्तरीकृत करना। चूंकि मैं दूसरों के सामने खुले तौर पर तात्विक आत्माओं का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मेरे साधना स्तर को उन्नत करना बेहतर है। अजाक्स ने अपनी साधना के स्तर के बारे में सोचा। अजाक्स ने एक गहरी सांस ली और उसे छोड़ दिया, ताकि अब वो मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित कर सके। सबसे पहले आत्मिक चेतना। जल्द ही एक होलोग्राफिक अधिसूचना आई। डिंग। आत्मिक चेतना 2020 इकाइयां, 2021 इकाइयां। सिस्टम सैनिक क्षेत्र के स्तर 10 तक अपग्रेड करें। अजाक्स ने अपने स्तर को अपग्रेड करने के लिए सिस्टम से कहा। डिंग। प्रकृति के सार की 900 यूनिट का सेवन किया। डिंग। शरीर साधना सैनिक स्तर -10। कुलीन सैनिक क्षेत्र में सफलता के लिए प्रकृति के सार की 2000 इकाइयों की आवश्यकता है। डिंग। आत्मिक चेतना 1120 इकाइयां, 2021 इकाइयां। क्या जैसे ही उसने प्रकृति के सार की आवश्यक इकाइयों को देखा, अजाक्स चौंक गया। यद्यपि उन्होंने सोचा था कि इससे अगले क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक इकाइयों में वृद्धि होगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आवश्यकता दोगुनी हो जाएगी। मुझे लगता है मुझे अभी अपने स्तर को उन्नत करना बंद कर देना चाहिए, चूंकि इसकी आवश्यकता अधिक है। अजाक्स ने अपने साधना स्तर को उन्नत करना बंद कर दिया। सिस्टम मेरा डेटा। चूंकि अब उसके पास साधना के लिए समय नहीं है, वह केवल अपना डेटा देखना चाहता है।
कि क्या वह अपनी शेष प्रकृति के साथ कुछ उन्नत कर सकता है। डिंग। नाम अजाक्स। जाति मानव। शारीरिक बल 3000 जिन जोड़ 1200 जिन। आत्मिक चेतना 1120 इकाइयां 2021 इकाइयां। मुख्य साधना तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी तत्व शोधन तकनीक स्तर 2। शरीर साधना सैनिक क्षेत्र स्तर 10। नोट उपयोगकर्ता के शारीरिक बल के आधार पर उसके पास अभिजात वर्ग स्तर 1 सैनिक की ताकत है। आत्मा साधना तकनीक रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक स्तर 2। आत्मा साधना आत्मा सैनिक क्षेत्र स्तर 1। नोट उपयोगकर्ता के शरीर में संग्रहित प्रकृति के सार के आधार पर उसके पास अभिजात वर्ग स्तर 1 आत्मा सैनिक की ताकत है। मौलिक आत्माओं की संख्या 3। सुसज्जित वस्तुएं। एक आइटम का नाम सिग्मिस काला पेंडेंट। ग्रेड मध्यम ग्रेड आर्टिफैक्ट विकसित करने योग्य। प्रभाव उपयोगकर्ता की सुरक्षा में 40% की वृद्धि। विशेष प्रभाव दुश्मनों से लड़ते समय आक्रमण शक्ति में 20% की वृद्धि। विशेष कौशल मृतकों को बुलाना स्तर 5। विवरण उपयोगकर्ता को 5 मरे हुए सैनिकों को बुलाने में मदद करता है। अपग्रेड करने योग्य। उपलब्ध सम्मन की संख्या 5/5। रेटिंग अच्छा। विवरण ये सिग्मिस कई वर्षों की कड़ी मेहनत और अनुसंधान का अंतिम उत्पाद है, हालांकि इसे अपग्रेड स्टोन की मदद से मध्यम ग्रेड में अपग्रेड किया गया है। अनलॉक सिस्टम विशेषताएं उपयोगकर्ता इंटरफेस इन्वेंट्री आंतरिक दुनिया। उसके सामने लगी होलोग्राफिक स्क्रीन पर उसका और वस्तुओं का सारा विवरण प्रदर्शित हो रहा था। जल्द ही उसकी नजर रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक पर पड़ी एक रहस्यमय गहरी आवाज। जल्द ही उनकी नजर रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक पर पड़ी। डिंग। रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक स्तर 1 स्तर 2 तक पहुंचने के लिए 1000 इकाइयों की आवश्यकता है। ग्रेड अज्ञात। प्रकार अज्ञात। विवरण एक अज्ञात आत्मा साधना तकनीक जो हर दिन 1 इकाई द्वारा आत्मा चेतना के आकार को बढ़ाती है। रेटिंग बहुत अच्छा। मुझे आश्चर्य है कि यह मेरी आत्मा चेतना को कितनी इकाइयों में बढ़ाएगा अगर मैं इसे स्तर 2 तक अपग्रेड करता हूँ। उस विचार के साथ उन्होंने कहा सिस्टम रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक को स्तर 2 तक अपग्रेड करता है। डिंग। प्रकृति की 1000 यूनिट सार का उपभोग किया जाता है। डिंग। रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक को स्तर 2 तक उन्नत किया गया है। जल्द ही रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक से संबंधित कुछ रहस्यमय विदेशी जानकारी उनके दिमाग में प्रवेश कर गई। विदेशी जानकारी के साथ साथ उनके मन में एक तीव्र पीड़ा भी उत्पन्न हुई। समय के साथ दर्द भयंकर होता गया। बस इसे सहन करो, आपकी इच्छा शक्ति इससे अधिक मजबूत है। जब अजाक्स अपनी चेतना खोने वाला था तो उसने अपने मन में एक गहरी आवाज सुनी। जल्द ही अजाक्स ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया और दर्द को सहना जारी रखा। दर्द उसके लिए और भी कठिन होता जा रहा था। जब वो फिर से अपनी चेतना खोने वाला था तो उसने वही गहरी आवाज सुनी, तुम ये कर सकते हो, अपनी इच्छा शक्ति मत खोना। तुम क्या कर रहे हो? अपने दांत पीसते हुए अजाक्स, जो अपनी चेतना खोने वाला था, गहरी आवाज से सतर्क हो गया। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसे सहने के बाद न जाने कितने मिनट दर्द हल्का होता गया और अंततः गायब हो गया। जैसे ही दर्द गायब हुआ, अजाक्स की सांस फूलने लगी। वो गहरी आवाज क्या है जो मैंने अपने सिर में सुनी? ये निश्चित रूप से सिस्टम की आवाज नहीं है जो ठंडी है। अजाक्स ने गहरी आवाज के बारे में सोचा। नमस्ते, क्या कोई अंदर है? आप कौन हैं? आप क्या? अपने मन में कुछ प्रश्न पूछने के बाद वह और प्रश्न पूछना बंद कर देता है क्योंकि उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। जो भी हो, चूंकि इसने महत्वपूर्ण क्षण में मेरी मदद की, इसलिए इसे एक अच्छी बात माना जा सकता है। मुझे लगता है इस विचार के साथ उसने उस गहरी आवाज से खुद को परेशान करना बंद कर दिया और जांच की। स्तर 2 रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक। डिंग। रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक
स्तर 2 स्तर 3 तक पहुंचने के लिए 10,000 इकाइयों की आवश्यकता है। ग्रेड अज्ञात। प्रकार अज्ञात। विवरण एक अज्ञात आत्मा साधना तकनीक जो हर दिन आत्मा चेतना के आकार को 10 इकाई तक बढ़ाती है। रेटिंग बहुत अच्छा। वाह, अजाक्स चौंक गया जब उसने अपने सामने होलोग्राफिक स्क्रीन पर उस तकनीक का विवरण देखा। हालांकि यह पहले अच्छा था, लेकिन अब ये और बेहतर है और यह बिना कुछ किए ही प्रतिदिन मेरी आत्मिक चेतना क्षमता की 10 इकाई बढ़ा देता है। अजाक्स खुशी के 7वें आसमान पर था, लेकिन जब उसने स्तर 3 की आवश्यकता देखी, तो उसकी सारी खुशी हवा में उड़ गई। अब हम इसके बारे में चिंता नहीं करते, अजाक्स ने खुद को सांत्वना दी और प्रकृति के अपने शेष सार को रोका। डिंग। आत्मा चेतना 120 इकाइयां 2021 इकाइयां नवंबर LBJNN। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की, क्योंकि समय के साथ वे इसे विकसित कर सकते हैं। एक गहरी सांस लेकर और उसे छोड़ते हुए वह अपने नर्म आरामदायक बिस्तर पर लेट गया। इससे पहले कि वह आराम का आनंद ले पाता, उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। हालांकि वह चिढ़ गया था, फिर भी उसने दरवाजा खोला और देखा कि उदो के चेहरे पर मुस्कान थी। अजाक्स, फ्रेश हो जाओ और 5 मिनट में मुख्य हॉल में हमसे मिलो। अजाक्स के चेहरे पर थकावट देखकर उदो ने धीरे से कहा और नीचे चला गया। 5 मिनट बाद अजाक्स जल्द ही मुख्य हॉल में अन्य दस्ते के सदस्यों से मिला। जैसे ही एडमंड ने अजाक्स को देखा, उसने संतोष से अपना सिर हिलाया और बोलना शुरू कर दिया। हमें विरासत की जमीन से संबंधित एक जानकारी मिली है। एडमंड ने रुककर अपने दस्ते के सदस्यों के चेहरों को देखा और कहा, यह अब से 3 घंटे बाद कभी भी खुल सकता है, इसलिए अब हम जाएंगे। बस कई हफ्तों के लिए भोजन सहित सब कुछ पैक करें, ठीक है? हाँ कप्तान। अजाक्स और अन्य लोगों को पहले से ही पता था कि जब तक विरासत किसी के द्वारा नहीं ली जाती, तब तक विरासत के मैदान बंद नहीं होंगे। इसलिए उन्हें आपातकाल के लिए कुछ खाना तैयार करना पड़ा। अब जाओ और तैयार हो जाओ और 30 मिनट के भीतर शहर के प्रवेश द्वार पर मेरे और उदो के साथ मिलो, एडमंड ने गंभीरता से आदेश दिया। अजाक्स और अन्य लोग जल्द ही हथियार और आत्मा पत्थर लेने के लिए अपने कमरे में चले गए, फिर कुछ खाना खरीदने के लिए बाहर चले गए और एडमंड और उडो के साथ शामिल हो गए। जल्द ही वे विरासत के मैदान की ओर चल पड़े जो पूरी तरह से किसानों से भरा हुआ था। अरे, क्या वह महान एडमंड हेज़ग्रोव नहीं है? जैसे ही वे विरासत की जमीन की ओर चले, अजाक्स ने एक निश्चित दिशा से एक अग्नि तलवार सेक। अरे, क्या वह महान एडमंड हेज़ग्रोव नहीं है? जैसे ही वे विरासत की जमीन की ओर चले, अजाक्स ने एक निश्चित दिशा से एक उपहासपूर्ण आवाज सुनी। उस दिशा में 5 लोगों का एक समूह खड़ा था, हंस रहा था। 5 लोग थे, एक गंजा अधेड़ उम्र का आदमी और 4 17-18 साल के नौजवान। वे सभी एक ही प्रकार के लाल किनारे वाले सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे, जिस पर एक प्रतीक बना हुआ था। यद्यपि यह प्रतीक बड़ा नहीं है, फिर भी यह अजाक्स को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये चमकदार लाल लपटों से ढकी तलवार की तरह लग रही थी। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक कमजोर गंजा बुजुर्ग अग्नि तलवार संप्रदाय के शिष्यों को विरासत की जमीन तक ले जाएगा। मुझे आश्चर्य है, अग्नि तलवार संप्रदाय समय के साथ शक्ति में कमी कर रहा है। एडमंड ने जवाब में गंजे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का मजाक उड़ाया। जब आसपास के लोगों ने एडमंड की बातें सुनी तो पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने एडमंड की मूर्खता पर अपना सिर हिला दिया। अरे एडमंड, अपना कुत्ता सा मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा, गंजा अधेड़ आदमी उत्तेजना में चिल्लाया। चलो देखते हैं, कौन किसकी पिटाई करेगा, एडमंड ने उस गंजे अधेड़ व्यक्ति की ओर तीव्र हत्या के इरादे से कहा। जब उसने एडमंड की तीव्र हत्या की मंशा को महसूस किया, तो वह अनजाने में ही कांप उठा। वो इतना शक्तिशाली कब हो गया? मुझे बड़े भाई को इसकी जानकारी देनी चाहिए, अन्यथा इससे संप्रदाय पर संकट आ जाएगा, यह विचार उसके दिमाग में उठा। चलो इन नीच लोगों की संगति न करें। एडमंड को कोई उत्तर दिए बिना वह और उसके संप्रदाय के अनुयायी मुड़े और अपने तंबू की ओर चले गए।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आसपास के साधक सभी चौंक गए जब उन्होंने देखा कि अग्नि तलवार संप्रदाय का दूसरा बुजुर्ग बिना कुछ कहे चला गया। NOLBIN.com। वह आदमी कौन है? वह निश्चित रूप से साहसी है। मुझे लगता है उसने जानबूझकर अग्नि तलवार संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग को अपमानित किया। मैं भी। कुछ किसान एडमंड के बारे में गपशप करते थे जबकि अन्य इस तरह गपशप करते थे। आज संप्रदाय के उस क्रोधित दूसरे बुजुर्ग ने कुछ कैसे नहीं कहा। मुझे लगता है एडमंड ने जो कहा वह सच है। समय के साथ वे अपनी शक्ति खो रहे हैं। उस पुरानी शक्तिशाली अग्नि तलवार ने कहा कि अब वह नहीं रही। जब उसने गपशप सुनी तो अग्नि तलवार संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके पीछे उनके संप्रदाय के अनुयायियों के चेहरे भी तंबू में प्रवेश करते समय क्रोध से भरे हुए थे। जूनियर मार्शल अंकल, उनके जैसे किसी व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि वह आपको और हमारे अग्नि तलवार संप्रदाय को अपमानित करे? एक दुबले पतले युवक ने अपने चेहरे पर भयंकर भाव के साथ कहा। हाँ गुरुजी, वरिष्ठ मार्शल भाई सही कह रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह आपको नीची नजर से देखे? एक गोल पेट वाले गंजे युवक ने कहा। हाँ गुरुजी, हमें उससे बदला लेना चाहिए, अन्यथा शेष संप्रदाय और मुख्य परिवार हमारी आलोचना करेंगे। शेष दो संप्रदाय के शिष्यों ने एक स्वर में कहा। रुको नौजवानों, मैं जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन शांत हो जाओ, अग्नि तलवार संप्रदाय के दूसरे बुजुर्ग ने उन पर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन दूसरों को बोलने का कोई मौका दिए बिना दूसरे बुजुर्ग ने कहा, हालांकि मैं ओल्डेंस उससे कमजोर हो सकता हूँ, लेकिन वह मुझसे इतनी आसानी से लड़ाई नहीं जीत सकता। वो एक सेकंड के लिए रुका और दुबले पतले लड़के को देखता रहा। नेधोर, भले ही तुम्हारा मालिक, मेरा वरिष्ठ भाई क्रनरुइन, उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या? नेधोर यह शब्द सुनकर चौंक गया। लेकिन क्यों, जूनियर मार्शल अंकल? उसने धीरे से पूछा। जब हम वापस लौटेंगे तो आप खुद से पूछ सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ समनकर्ता राजा की विरासत की जमीन पर ध्यान केंद्रित करें। ओल्डेंस ने अपना सिर हिलाते हुए शांति से जवाब दिया। अब जाकर आराम करो, विरासत की जमीन कभी भी खुल सकती है। उन्होंने उनसे आराम करने का आग्रह किया। जब वे चले गए, ओल्डेंस ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, एडमंड, तुम कभी भी प्रथम बुजुर्ग जितने मजबूत नहीं बन सकते, संप्रदाय के नेता तो दूर की बात है। बाहर आने के बाद नेधोर की नजर अजाक्स और अन्य लड़कों पर पड़ी। चूंकि हम उसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम विरासत की जमीन पर उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं, है ना? नेधोर की निगाहें हत्या के इरादे से भरी हुई हैं, लेकिन एडमंड की तरह शक्तिशाली नहीं हैं। अपने वरिष्ठ योद्धा भाई के चेहरे पर क्रूर मुस्कान देखकर गंजे युवक और अन्य लोग कांप उठे, लेकिन उन्होंने हाँ कहकर उसका समर्थन किया। एडमंड और उसकी टीम के सदस्य एक पेड़ के नीचे खुशी से बातें कर रहे हैं। हालांकि उदो कीनेक्स ने अग्नि तलवार संप्रदाय के शिष्यों की हत्या की मंशा को भांप लिया और अजाक्स और अन्य को सलाह दी। अरे बच्चों, जब तुम अंदर हो तो आसपास पर नजर रखो और हमेशा समूह में रहो, समझे? हाँ उप कप्तान उदो, सभी ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। उनकी हरकतें देखकर वह हंस पड़ा और अपना सिर हिला दिया। राजकुमारी डेफ्ने। सुमोना राजा की विरासत वाली भूमि के प्रवेश द्वार के सामने कई तंबू गाड़े गए थे। अनेक तंबुओं के बीच एक विशाल नीला तंबू था जो देखने में बहुत भव्य लग रहा था। नीले तंबू में एक बूढ़े व्यक्ति ने सुनहरे किनारे वाला नीला लबादा पहना हुआ था, जिससे वह भव्य दिख रहा था। उनके सामने लगभग 15-16 वर्ष की एक युवती पैर पर पैर रखकर गहरी साधना में लीन थी। राजकुमारी डेफ्ने लाखों प्रतिभाओं में एक है, जो 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही कुलीन सैनिक क्षेत्र के स्तर 5 तक पहुंच गई थी। अपने सामने युवा लड़की को देखकर नीले रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ उसकी प्रशंसा की। लेकिन ये शापित मुख्य परिवार महामहिम पर दबाव डाल रहे हैं कि वे उसका विवाह अपने परिवार में कर दें।
उसने धीरे से आह भरी और उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा। जल्द ही युवा लड़की ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखा। नमस्ते दादाजी लिन, आप वहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं? राजकुमारी डैफ्ने ने सम्मान और चिंता से भरे स्वर में बूढ़े व्यक्ति से पूछा। ज्यादा नहीं, राजकुमारी डैफ्ने, दादाजी लिन उसके प्रति चिंता को देखकर मुस्कुराए। दादाजी लिन, विरासत की जमीन का प्रवेश द्वार कब खुलेगा? हम यहाँ घंटों से इंतजार कर रहे हैं, राजकुमारी डैफ्ने ने झुंझलाहट के साथ कहा। कृपया धैर्य रखें, राजकुमारी, ये जल्द ही खुल जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं विरासत की जमीन में आपकी रक्षा के लिए 4 युवा लोगों का चयन करूंगा जिन पर मुझे भरोसा है। ठीक है, बूढ़े आदमी लिन ने धीरे से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई बात नहीं, दादाजी लिन, लेकिन मुझे एक संदेह है, युवा राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजकुमारी, पूछो, मैं इसका सर्वोत्तम उत्तर दूंगा, दादाजी लिन ने गंभीरता से कहा। इतना गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, दादाजी लिन, उस बूढ़े व्यक्ति को गंभीर होते देख युवा राजकुमारी शर्मिंदा हुई और पूछा, आप केवल 4 लोगों का चयन क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतने सारे लोग हैं? हा, जब उसने सवाल सुना तो बूढ़े लिन अचानक हंसे लेकिन फिर भी समझाया, ऐसा इसलिए है, क्योंकि जब एक ही समय में 5 से अधिक लोग प्रवेश करते हैं, तो वे एक यादृच्छिक दिशा में बिखर जाएंगे। इसलिए हर परिवार और संप्रदाय हमारे जैसे 5 सदस्यों के दल के साथ प्रवेश करेगा। ओह, राजकुमारी डैफ्ने ने समझ में अपना प्यारा सिर हिलाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को ये पता न चलने दे कि आप हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कोई तेजी से तंबू में प्रवेश कर गया। यह क्या है? दादाजी लिन ने चिढ़कर पूछा। ये प्रवेश द्वार है, विरासत की जमीन का प्रवेश द्वार खुल रहा है। जब भागते हुए युवक ने दादा लिन के चेहरे पर चिढ़ देखी, तो वह डर से कांप उठा। ठीक है, आप बाहर इंतजार कर सकते हैं, अपना सिर हिलाते हुए उसने अपना सिर राजकुमारी डैफ्ने की ओर घुमाया और कहा, किसी को भी पता न चलने दे, अपनी सुरक्षा सहित। केवल आपातकालीन स्थिति में ही इसका उपयोग करें, ठीक है? समझ गई दादाजी लिन, राजकुमारी ने आत्मविश्वास से कहा। NOLB-JAN.COM। जल्द ही दोनों तंबू से बाहर आ गए। सभी लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाएं, दादाजी लिन चिल्लाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही तंबू के सामने खड़े सभी लोग उसकी आवाज सुनते ही पंक्ति में खड़े हो गए। तुम और तुम, बूढ़े आदमी लिन ने जल्दी से राजकुमारी डैफ्ने की टीम का हिस्सा बनने के लिए 4 युवकों का चयन किया और लापरवाही से अन्य 3 टीमों का समूह बनाया जिनमें से प्रत्येक में 5 लोग थे। हर कोई, ध्यान से सुनो, जैसे ही आप विरासत की जमीन में प्रवेश करते हैं, आपका पहला काम राजकुमारी डैफ्ने को ढूंढना और उसकी रक्षा करना है, समझे? दादाजी लिन की ऊंची आवाज शाही परिवार के सभी लोगों को सुनाई देती है। समझ गया सर, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। राजकुमारी डैफ्ने और उनकी टीम ने विरासत वाली जमीन पर पहले प्रवेश किया क्योंकि वह शाही परिवार से थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी टीम के बाद रॉयल परिवार की शेष टीमों ने भी प्रवेश किया। जैसे ही शाही परिवार अंदर आया, हम लड़ाकू राजा संप्रदाय से समन राजा की विरासत प्राप्त करेंगे, गर्वित युवा पुरुषों की एक टीम ने शाही परिवार के बाद आत्मविश्वास से विरासत की जमीन में प्रवेश किया। ये लड़ाकू राजा संप्रदाय अग्नि तलवार संप्रदाय की तुलना में अधिक अभिमानी होता जा रहा है, एक स्वर्ण लबादाधारी हत्यारे ने कहा, जो हत्यारे संप्रदाय के युवा कुलीनों को लेकर जा रहा था। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार डालो, लेकिन कोई गवाह मत छोड़ना, समझे? सोने के लबादे पहने हत्यारे ने अपने पास खड़े युवा कुलीनों से ठंडे स्वर में कहा। जी सर, सिर हिलाते हुए हत्यारों का एक समूह विरासत की जमीन में प्रवेश कर गया। अंत में अग्नि तलवार संप्रदाय, जिसके केवल 4 युवा सदस्य थे, ने विरासत भूमि में प्रवेश किया। पोर्टल में प्रवेश करने से ठीक पहले नेधोर ने अजाक्स और अन्य लोगों को उदासीन दृष्टि से देखा। युवाओं, अब जाओ, लेकिन जो मैंने कहा था उसे याद रखो,
हमेशा सतर्क रहो। उदो ने उन्हें विरासत भूमि में प्रवेश करने के लिए कहा जब सभी प्रमुख संप्रदाय प्रवेश कर गए। सिर हिलाते हुए अजाक्स और अन्य लोग प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। ये देहाती लोग कौन हैं? पीछे से एक उपहासपूर्ण आवाज आई, जिससे अजाक्स और अन्य लोगों की भौहें तन गईं और वे आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। विरासत की जमीन में प्रवेश करना। ये देहाती लोग कौन हैं? पीछे से एक उपहासपूर्ण आवाज आई, जिससे अजाक्स और अन्य लोग भौंचक के रह गए और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगे। NOBIN.com। एक अभिमानी युवक अपने हाथ में एक बड़ा हथौड़ा लिए हुए है। उसके पीछे अन्य युवक हैं जिनके चेहरे पर विनम्रता का भाव है। अरे गंवारों, इस युवा मालिक के लिए रास्ता बनाओ। अजाक्स और उसके दोस्तों को देखकर अभिमानी युवक ने उन्हें आदेश दिया क्योंकि वे उसके नौकर थे। ये कौन है? सिल्क पैंट्स। लुइस ने उसी उपहासपूर्ण लहजे में कहा। क्या कहा तुमने? शब्द सुनते ही उस घमंडी युवक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ओह, वो न केवल रेशमी पैंट पहनता है, बल्कि बहरा भी है। लुइस यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, इतनी कम उम्र में बहरा हो जाना कितने दुख की बात है। अजाक्स और अन्य लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। लुइस की बातों से घमंडी युवक और अधिक क्रोधित हो गया। युवा स्वामी, कृपया नियंत्रण रखें। हर कोई हमारी ओर देख रहा है, उनके एक अनुयायी ने कहा। हाँ युवा गुरु, यदि हम उन्हें मार देते हैं, तो उनके पीछे वह एडमंड व्यक्ति, जिसने अग्नि तलवार संप्रदाय की भी परवाह नहीं की, हमारे हेमरगस्ट परिवार को जाने नहीं देगा। एक अन्य अनुयायी ने कहा, उन्हें डर था कि उनके युवा गुरु कुछ पागलपन कर सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए घमंडी युवा स्वामी ने गर्व से हंसते हुए कहा, लेकिन अगर मैं उन्हें विरासत की जमीन पर मार दूं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ युवा स्वामी, यदि हम उन्हें विरासत की जमीन में पाते हैं, तो हम उन्हें मार देंगे। अनुयायी ने अपनी सामान्य चाटुकारिता शुरू कर दी। केन, अपने आत्मिक जानवर को उनकी गंध याद रखने दो। एक बार जब हम अंदर प्रवेश करेंगे, तो हमें उन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा और उन्हें मारना होगा। युवा स्वामी ने अपने पीछे एक दुबले पतले लड़के को आदेश दिया। समझ गया युवा मालिक, दुबले पतले लड़के ने जवाब दिया। उसकी जेब से कुछ बुदबुदाहट भी सुनाई दे रही है। अच्छा, चलो अब प्रवेश करते हैं। बिना कुछ कहे अभिमानी युवा स्वामी की 5 सदस्यीय टीम विरासत के मैदान में प्रवेश कर गई। समूह को जाते देख अजाक्स और अन्य लोग भी जोर से हंसने लगे और उनके पीछे चले गए। जल्द ही फोरग्लो फैमिली, डुआथॉर्न फैमिली, कोवनहॉर्ट फैमिली, टेराटाइड फैमिली जैसे अन्य मुख्य परिवारों की टीमें प्रत्येक 5 सदस्यों की टीम के साथ चुपचाप विरासत की जमीन में प्रवेश कर गईं। ज़ोरोचेस्टर प्रांत पर ड्रेटन परिवार का शासन है, जिसे शाही परिवार कहा जाता है, जो पूरे ज़ोरोचेस्टर प्रांत में सबसे मजबूत है। इसके बाद 3 संप्रदाय, अग्नि तलवार संप्रदाय, हत्यारे संप्रदाय और लड़ाकू राजा संप्रदाय, ड्रेटन शाही परिवार की तुलना में थोड़े कम शक्तिशाली हैं। 5 मुख्य परिवार सत्ता में सबसे निचले पायदान पर हैं, लेकिन वे कई अन्य छोटे परिवारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। भाड़े के सैनिकों के समूह के लिए यह मुख्य परिवारों के बराबर ही है, लेकिन उनके पीछे की शक्ति ड्रेटन परिवार के शाही परिवार से ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए इसे सभी संप्रदायों और परिवारों से सम्मान प्राप्त है। जैसे ही अजाक्स और अन्य लोग विरासत भूमि के प्रवेश द्वार में गए, जो एक पोर्टल की तरह लग रहा था, अजाक्स को लगा कि उसके चारों ओर का वातावरण उसके चारों ओर घूम रहा है और कुछ ही सेकंड में वो और अन्य लोग एक अपरिचित स्थान पर पहुंच गए जो पेड़ों और पहाड़ों से भरा था। जैसे ही वे अपरिचित स्थान पर टेलीपोर्ट हुए, अजाक्स को छोड़कर, जिसकी आत्मिक चेतना उच्च थी, अन्य लोगों को टेलीपोर्टेशन के कारण उल्टी होने लगी। वाह, प्रकृति का कितना समृद्ध सार है, अजाक्स ने जोर से कहा जब उसने हवा में प्रकृति के समृद्ध सार को महसूस किया। जब लुइस और अन्य लोगों ने उसकी बातें सुनी तो उन्हें फिर से उल्टी आ गई। भाई, कम से कम हमारे प्रति कुछ चिंता तो दिखाओ, लुइस ने बड़ी मुश्किल से कहा और आगे कहा, भाई, जब तक हम अपनी स्थिति को स्थिर नहीं कर लेते, कृपया सतर्क रहो, ठीक है?
पॉलिन और जेफ ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है भाइयों, जब तक आप अपनी स्थिति स्थिर नहीं कर लेते, मैं पहरा दूंगा। अजाक्स ने तुरंत सहमति व्यक्त की। कठिनाई से लुइस और अन्य लोग एक पेड़ की ओर चले। भाइयों, क्या सामान्य रूप से चलना इतना कठिन है? अजाक्स ने मासूमियत से पूछा। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो उन्हें एक बार फिर उल्टी आ गई। उसकी परवाह किए बिना वे पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए ध्यान में लीन हो गए। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह सतर्क रहा और स्थान की सुंदरता का आनंद लेते हुए अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता रहा। उसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ और छोटे पहाड़ हैं। शोर का कोलाहल, जिसमें से अधिकांश भोजन की तलाश में निकले पक्षियों का था, ने आसपास के वातावरण में जीवन भर दिया तथा क्षेत्र में धीरे धीरे बहने वाली हवा की ध्वनि को दबा दिया। जल्द ही लुइस और अन्य लोगों ने अपनी स्थिति को स्थिर कर लिया। वाह, प्रकृति का कितना समृद्ध सार है, लुइस ने जोर से कहा, ठीक वैसे ही जैसे अजाक्स ने शुरू में कहा था। आप कौन महसूस कर रहे हैं? अजाक्स ने सभी से पूछा, लेकिन उसकी नज़र लुइस पर ही टिकी रही। हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद अजाक्स। लुइस ने शर्मिंदगी से अपने सिर के पीछे रगड़ते हुए अजाक्स को धन्यवाद दिया। धन्यवाद अजाक्स। पॉलिन और जेफ ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं बस कुछ देर तक खड़ा रहा और कुछ नहीं किया, अजाक्स ने विनम्रता से उत्तर दिया। ठीक है, चूंकि सभी लोग अपनी सर्वोत्तम स्थिति में हैं, तो चलो खजाने की खोज करें, लुइस ने अपने सामान्य उत्साहित अंदाज में जोर से चिल्लाया। जल्दी वे घने पेड़ों वाले क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। आत्मा चेतना की एक झलक। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, अजाक्स ने विभिन्न आत्मिक जानवरों की आवाजें सुनी। कुछ समय तक यात्रा करने के बाद उन्हें अंततः एक वेदी मिली जो केवल 3 मीटर ऊंची थी और पूरी तरह से विचित्र आकृतियों से ढकी हुई थी। मुझे जांचने दो, यह क्या है? लुइस ने दूसरों से फुसफुसाते हुए कहा और सावधानी से वेदी को देखा। इससे सावधान रहना लुइस, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पॉलिन ने लुइस को चेतावनी दी। सिर हिलाते हुए लुइस वेदी की ओर दौड़ा और एक निपुण व्यक्ति की तरह उसकी जांच की। लुइस, एक पेशेवर की तरह व्यवहार करना बंद करो, जेफ ने लुइस के अभिनय की आलोचना की। वास्तव में, जब रहस्यमय रूनों और चिन्हों की बात आती है तो मैं एक पेशेवर हूँ, जेफ। लुइस ने खुद को पेशेवर घोषित किया और कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आइए और स्वयं देख लीजिए। लुइस की बात सुनकर अजाक्स और पॉलिन हंस पड़े और जेफ को अपने साथ खींचते हुए उसकी ओर बढ़े। वेदी पर एक छोटा सा सफेद रत्न जड़ा हुआ है। यह क्या है, लुइस? पॉलिन ने लुइस से सफेद रत्न के बारे में सवाल पूछा। लुइस ने अपना गला साफ किया और इसके बारे में अपनी व्याख्या शुरू की। मैंने अपने दादाजी से सुना था कि यदि एक हरे रंग का रत्न एक वेदी पर जड़ा हुआ है, तो इसे छूने पर यह आपकी सभी चोटों को ठीक कर देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो फिर इस सफेद रंग के रत्न के बारे में क्या? जेफ ने लुइस से इसके बारे में जल्दी से समझाने का आग्रह किया। ये मुझे नहीं पता, लुइस ने शर्मिंदगी से बुदबुदाया। फिर तुम्हारे अंदर के पेशेवर को क्या हो गया? जेफ ने लुइस को उसके पहले के शब्दों की याद दिलाते हुए उसका उपहास किया। उपहास सुनकर लुइस का चेहरा शर्म से और भी अधिक लाल हो गया। इसे बंद करो, जेफ। चलो देखते हैं कि अगर हम इसे छुएंगे तो क्या होगा। समूह में सबसे बड़ी पॉलिन ने उनके बीच स्थिति को शांत करने की कोशिश की और इसे छूने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले कि पॉलिन अपना हाथ हिलाती, लुइस ने बिना कुछ कहे पत्थर को छू लिया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। वो कहाँ गया? अजाक्स ने चकित होकर दूसरों से पूछा। मुझे भी नहीं पता, जेफ ने अपना सिर हिलाया। मैंने उसे गायब होने से पहले इस रत्न को छूते हुए देखा था। मुझे लगता है कि उसे वेदी में भेज दिया गया था, पॉलिन ने कहा, क्योंकि उसे बाद के भाग का अनुमान था। तो फिर हमें भी इसे आजमाना चाहिए, अजाक्स ने पॉलिन और जेफ को सुझाव दिया। चलो करते हैं, भाई पॉलिन। जेफ ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स से सहमति जताई।
NOWELLBEIN.com। तो फिर चलें, पॉलिन ने एक क्षण सोचने के बाद अंततः कहा। जल्द ही पॉलिन और अन्य लोगों ने सफेद रत्न को छुआ और पतली हवा में गायब हो गए। वेदी के अंदर यह इलाका एक बड़ी गुफा जैसा लग रहा था जिसमें कई रास्ते थे। ये बहुत शांत और शांतिपूर्ण है। अचानक शांत और शांतिपूर्ण गुफा में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से एक युवक धड़क की आवाज के साथ जमीन पर गिरा। ओह, मुझे लगता है कि मैं मर चुका था, लेकिन मैं कहाँ हूँ? जब उसने चारों ओर देखा, लुइस उस क्षेत्र के बारे में हैरान था जिसमें वह था। जब वह सोच रहा था, तो वही द्वार उसके सिर के ऊपर फिर से खुल गया और इस बार उसने 3 युवकों को लुइस की ओर छोड़ दिया। धमाका, तीनों युवक लुइस पर टूट पड़े और उसे जमीन पर पटक दिया। हम कहाँ हैं? अजय ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए सबसे पहले पूछा। शायद वेदी के अंदर, मुझे लगता है, पॉलिन ने अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए अजाक्स को उत्तर दिया। मुझे लगता है, ये किसी प्रकार का परीक्षण है, जेफ ने कहा जब उसकी नज़र सुरंगों पर पड़ी। मेरे पिछवाड़े से उतरने के बाद तुम जो चाहो सोच सकते हो, लुइस की कर्कश आवाज गुफा में गूंज उठी। ओह! अब केवल अजाक्स और अन्य लोगों ने लुइस को देखा, जो उनके नीचे था और जमीन से बंधा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही वे उसके ऊपर से उतर गए और उसे खड़ा होने में मदद की। माफ करना लुइस, हमने तुम्हें पहले नहीं देखा, पॉलिन ने लुइस से माफी मांगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई पॉलिन, मैं ठीक हूँ। ये तो बस कुछ खरोंचे हैं। पॉलिन को उससे माफी मांगते देख लुइस ने विनम्रता से काम लिया। आपका स्वागत है युवाओं। गुफा के एक कोने से एक नीरस आवाज आई। कौन? अजाक्स और अन्य लोग तुरंत सतर्क हो गए और अपने आसपास का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने गुफा के कोने से आवाज की दिशा में हवा में एक छोटा सा सफेद रंग का प्रकाश का गोला तैरता हुआ देखा। आप कौन हैं? लुइस ने पूछा जब उसने छोटी सफेद रंग की रोशनी वाली गेंद देखी। मैं समनकर्ता राजा की आत्मिक चेतना का एक अंश हूँ, वही नीरस आवाज उसमें से आई। ओह! क्या? लुइस और अजाक्स ये जानकर दंग रह गए कि ये छोटी सी प्रकाश गेंद महान सुमोना राजा की आत्मिक चेतना है। यदि आप मेरी विरासत चाहते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से सुरंगों में प्रवेश करें और इसके लिए लड़ें। छोटी रोशनी वाली गेंद ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रवेश करने की घोषणा की। क्या हम एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते? उदो और एडमंड द्वारा दी गई सलाह को याद करते हुए अजाक्स ने पूछा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कहने के बाद छोटी रोशनी वाली गेंद गायब हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए भाई पॉलिन? अजाक्स ने पॉलिन से सलाह ली। चूंकि महान समनकर्ता राजा ने स्वयं कहा है कि हम प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए अलग से प्रवेश करना बेहतर है। पॉलिन ने एक पल के लिए अटकलें लगाने के बाद प्रस्ताव दिया। ठीक है, तो मैं इसमें प्रवेश करूंगा। जेफ ने एक कोने वाले मार्ग की ओर इशारा किया और प्रवेश किया। जैसे ही वह सुरंग में दाखिल हुआ, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस स्थान पर पहले कभी सुरंग थी। आपके प्रतिरक्षा को लाभ हैं। इन आयुर्वेदिक नुस्खों को देखिए, प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं। कंफर्म करने का तरीका यहाँ देखें, शक्ति औषधि। सुरंग को पूरी तरह से सील होते देख उन्होंने समझ लिया कि सुरंग बंद होने से पहले केवल मैं ही सदस्य इसमें प्रवेश कर सकता हूँ। जल्द ही उनमें से प्रत्येक ने एक सुरंग चुनी और उसमें प्रवेश किया। सुरंग में प्रवेश करने के बाद अजाक्स कुछ देर तक चला और फिर एक विशाल हॉल में प्रवेश किया। प्रतिभागी का स्वागत है। हॉल में एक जानी पहचानी नीरस आवाज गूंजी जिसने उसका ध्यान खींचा। परीक्षण के चरण 1 के अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए 5 रैंक 1 जानवरों को मारें। जैसे ही आवाज बंद हुई, एक द्वार खुल गया और उसमें से सैलामेंडर के समान 5 आत्मिक जानवर बाहर आ गए। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए अजाक्स की ओर दौड़ पड़े। क्या बात है, कम से कम पहले तैयारी के लिए कुछ समय तो दो, अजाक्स ने चिढ़कर नीरस आवाज की दिशा में चिल्लाया। यद्यपि वह चिढ़ा हुआ लग रहा था, परंतु वह लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था।
चूंकि तुम केवल प्रथम श्रेणी के जानवर हो, इसलिए मैं तुम्हारा सामना करूंगा, अजाक्स ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा और वह पूरी ताकत से उनकी ओर बढ़ा। अजाक्स को अपनी ओर दौड़ते देख वे और भी तेजी से भागने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह खोलकर अपने तीखे दांत दिखाए थे। जब वो उनके निकट पहुंचा, तो अजाक्स नीचे झुका और पहले सैलामेंडर पर नीचे से जोरदार प्रहार किया, जिससे वह तुरंत ही मर गया। डिंग! रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ, 10 इकाइयां। क्या अजाक्स को अपनी हत्या की अधिसूचना देखकर आश्चर्य हुआ, जो दिखा रहा था कि प्रकृति के सार की अधिक इकाइयां रैंक एक आत्मा जानवरों से प्राप्त हुई हैं जिन्हें उसने अपने पहले मिशन में मार दिया था। लेकिन उसके पास इसके लिए समय नहीं था, क्योंकि अन्य 4 रैंक एक जानवर उस पर गुर्रा रहे थे। वो दूसरे सैलामेंडर की ओर झपटा और मुक्का मारकर उसकी खोपड़ी तोड़ दी तथा एक अन्य सैलामेंडर को लात मारकर मार डाला। डिंग! रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ, 100 इकाइयां। डिंग! रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ, 100 इकाइयां। वही सिस्टम नोटिफिकेशन कहता हुआ उसके सामने प्रकट हुआ कि प्रकृति के सार की 100 इकाइयां प्राप्त हुई हैं। अपना सिर हिलाते हुए उसकी नजर शेष बचे आत्मिक जानवरों पर पड़ी। एक ही हमले में कुछ ही सेकंड में अपने 3 साथी जानवरों को मरता देख वे डरकर भागने लगे। लेकिन विशाल दीवार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से सील है। अजाक्स उनके पीछे नहीं भागा, बल्कि उसने धीरे धीरे उनके साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेला और फिर एक ही हमले में उन्हें मार डाला। यद्यपि उसकी साधना का स्तर केवल शिखर सैनिक क्षेत्र है, सिग्मस ब्लैक पेंडेंट से वृद्धि के साथ उसकी शक्ति कुलीन सैनिक क्षेत्र के शिखर स्तर 1 के बराबर है। उस तरह की ताकत के साथ उसने रैंक एक आत्मिक जानवरों पर पूरी तरह से काबू पा लिया और उन्हें आसानी से मार डाला। डिंग! रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ, 100 इकाइयां। डिंग! रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ, 100 इकाइयां। उन्हें मारने के बाद उसने अपनी आत्मिक चेतना की जांच की कि उसके पास कुल कितनी इकाइयां हैं। डिंग! आत्मिक चेतना 620 इकाइयां, 2021 इकाइयां। सिस्टम: मैंने रैंक एक आत्मा जानवरों को मारकर जो प्रकृति का सार प्राप्त किया है, वह विरासत की जमीन के बाहर से अधिक क्यों है? अजाक्स ने सिस्टम से अपने संदेह के बारे में पूछा। डिंग! यहाँ प्रकृति का सार समृद्ध और प्रचुर है और आपने जिन आत्मिक जानवरों को मारा है, उन्होंने प्रकृति के बहुत सारे शुद्ध सार को अवशोषित किया है। जबकि विरासत की जमीन के बाहर प्रकृति का सार कम है, इसलिए यहाँ आत्मिक जानवरों को मारने से आपको प्रकृति का सार बाहर की तुलना में अधिक मिलता है। तो यही कारण है, अजाक्स को अब ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। यहाँ प्रकृति के सार को बढ़ाना बहुत सुविधाजनक है, लेकिन मुझे संदेह है कि अगले स्तर में कोई भी रैंक एक आत्मा जानवर आएगा। अजाक्स ने निराशा में अपना सिर हिलाया। चरण 1 का स्तर 1 पूरा हो गया है। कृपया चरण 1 के स्तर 2 पर जाने से पहले अपना पुरस्कार प्राप्त कर लें। विशाल हॉल में दरवाजा खुलते ही एक नीरस आवाज गूंजी। हाल ही में खोले गए दरवाजे के ठीक बगल में एक छोटा सा काला बक्सा जमीन पर रखा हुआ है। अजाक्स ने बक्सा उठाया और उसे खोला। गहरे लाल रंग के तरल से भरी एक छोटी चमकदार कांच की बोतल बॉक्स में रखी गई है। यह क्या है? अजाक्स को नहीं पता कि यह क्या है, इसलिए उसने सिस्टम के माध्यम से इसके बारे में जानने के लिए कांच की बोतल को छुआ। डिंग! वस्तु का नाम: शक्ति औषधि। ग्रेड: स्वर्ग। उपयोग: पीने से। प्रभाव: 5 मिनट के लिए शारीरिक शक्ति मूल शक्ति से 3 गुना बढ़ जाती है। दुष्प्रभाव: कोई नहीं। रेटिंग: बहुत अच्छा। क्या यह एक शक्तिवर्धक औषधि है, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है? ये कैसे संभव है? अजाक्स को होलोग्राफिक स्क्रीन पर जो दिख रहा था, उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। उनके ज्ञान के अनुसार एक शक्ति औषधि कुछ समय के लिए कम शारीरिक आंकड़ों के साथ मूल शक्ति को केवल 2 गुना बढ़ा सकती है,
लेकिन उनके सामने जो है वो बिना किसी दुष्प्रभाव के शक्ति को 3 गुना बढ़ा देती है। अच्छी वस्तु, ये कहकर उन्होंने इसे अपनी सूची में रख लिया और शपथ ली कि वे इसका उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही करेंगे। अब लेवल 2 पर खुशी से अजाक्स ने हाल ही में खुले कमरे में प्रवेश किया। चरण 1 का स्तर 2 अजाक्स के खुले दरवाजे में प्रवेश करने के बाद वह पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जैसे वह पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। चरण 1 के प्रतिभागी के स्तर 2 में आपका स्वागत है। समनकर्ता किंग की परिचित नीरस आवाज कमरे में गूंज रही थी, उसका स्वागत करते हुए। अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए 10 रैंक एक आत्मा जानवरों को मार डालो। आवाज ने अगले स्तर तक पहुंचने के लिए एक और कार्य सौंपा। जैसे ही आवाज ने कार्य सौंपा, पहले की तरह ही एक पोर्टल खुल गया और वही सैलामेंडर आत्मा जानवर उसमें से बाहर आ गए। NOWELLBEIN.com। हालांकि ये सैलामेंडर पहले जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ये पहले से भी अधिक क्रूर हैं। वे शीर्ष रैंक एक जानवरों की तरह दिखते हैं, अजाक्स ने खुद से सोचा और अपने आसपास का निरीक्षण किया। लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ भी उपयोगी नहीं पाया और सिर्फ अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए उसने अपने सिग्मिस पेंडेंट कौशल, मृतकों को बुलाना, को सक्रिय किया और कुछ जानवरों को रोकने के लिए 4 शीर्ष रैंक एक मरे हुए भेड़ियों और एक मरे हुए आत्मा सैनिक को बुलाया। जैसे ही उन्हें बुलाया गया, वे आत्मिक जानवरों के आने वाले समूह की ओर दौड़े और लड़ाई शुरू कर दी। मैं अगले स्तरों के लिए मौलिक आत्माओं को बचाऊंगा, इस विचार के साथ उसने पीछे से अपनी क्षमता, स्थानिक ब्लेड, का प्रयोग किया, जिससे 2 आत्मा जानवरों की मौत हो गई। डिंग। स्थानिक ब्लेड जारी करने के लिए प्रकृति के सार की 50 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ, 150 इकाइयां। डिंग। स्थानिक ब्लेड जारी करने के लिए प्रकृति के सार की 50 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ, 150 इकाइयां। अजाक्स ने सिस्टम अधिसूचना की जांच नहीं की और दूसरे आत्मिक जानवर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने बचाव के लिए बुलाए गए जानवरों का इस्तेमाल किया, जबकि उसने अपने स्थानिक ब्लेड कौशल का उपयोग करके आत्मिक जानवरों को टुकड़ों में काट डाला। उन्होंने आत्मिक जानवरों को कुचलने के लिए लगातार प्रकृति के सार की 50 इकाइयों का उपयोग किया। प्रकृति के सार की 50 इकाइयां इन शीर्ष रैंक एक आत्मा जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं और बदले में मुझे उस राशि का 2 गुना से अधिक मिल रहा है। अजाक्स 9वें बादल पर था जब उसने प्रकृति के उस आसान सार के बारे में सोचा जो उसे मिल रहा था और उसने आत्मा जानवर पर एक और स्थानिक ब्लेड जारी किया जो उसके पास था। डिंग। स्थानिक ब्लेड जारी करने के लिए प्रकृति के सार की 50 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ, 150 इकाइयां। अभी 7 और बचे हैं। अजाक्स ने खुशी से अपना सिर घुमाया और मरे हुए और आत्मिक जानवरों के बीच लड़ाई को देखने लगा। मरे हुए भेड़िए और कंकाल 7 आत्मिक जानवरों को बड़ी मुश्किल से नियंत्रण में रखे हुए हैं। ये देखकर अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और 2 बार और स्थानिक ब्लेड छोड़े, जिससे 2 सैलामेंडर मारे गए और सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया। डिंग। स्थानिक ब्लेड जारी करने के लिए प्रकृति के सार की 50 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ, 150 इकाइयां। डिंग। स्थानिक ब्लेड जारी करने के लिए प्रकृति के सार की 50 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ, 150 इकाइयां। नोटिफिकेशन की जांच किए बिना अजाक्स स्पेशल ब्लेड्स का उपयोग किए बिना आत्मिक जानवरों से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। यद्यपि अजाक्स उन्हें जल्दी से मारना चाहता था, लेकिन वह प्रकृति के अनमोल सार को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने लड़ने के लिए अपनी मुट्ठी और पैरों का इस्तेमाल किया। अजाक्स को अपनी ओर दौड़ता देख 2 आत्मिक जानवरों ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया।
केवल 3 आत्मिक जानवरों से लड़ने के कारण मरे हुए भेड़ियों और कंकालों को बढ़त मिली, जबकि अजाक्स ने 2 आत्मा वाले जानवरों पर बार बार मुक्का मारा। मरे हुए भेड़ियों ने 2-2 के समूह में सैलामेंडरों का शिकार किया, जबकि मरे हुए कंकाल ने एक सैलामेंडर के खिलाफ अपना बचाव किया। जल्द ही चारों मरे हुए भेड़ियों ने 2 सैलामेंडरों को मार डाला और मरे हुए कंकाल को एक अन्य सैलामेंडर को मारने में सहायता की। डिंग। स्थानिक ब्लेड जारी करने के लिए प्रकृति के सार की 50 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। डिंग। स्थानिक ब्लेड जारी करने के लिए प्रकृति के सार की 50 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। अजाक्स के दिमाग में कई सूचनाएं आईं, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह आखिरी सैलामेंडर पर मुक्का मार रहा था। एक लंबी चीख के साथ उसने सैलामेंडर को जमीन में धंसा दिया। सिस्टम, मुझे युद्ध का सारांश दो, अजाक्स ने सिस्टम से सारांश देने को कहा। डिंग। मेजबान और उसके द्वारा बुलाए गए मरे हुए प्राणियों ने कुल 10 शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। डिंग। प्रकृति का सेवन किया गया सार 250 यूनिट। डिंग। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 1500 यूनिट। ओह, ये बहुत बढ़िया है कि मैंने आसानी से प्रकृति के सार की 1250 इकाइयां अर्जित की। अजाक्स ने खुशी से अपना सिर हिलाया जब उसने होलोग्राफिक स्क्रीन पर लड़ाई का सारांश देखा। आत्मिक चेतना, अजाक्स ने अपने दिमाग में इसके बारे में सोचा। डिंग। आत्मिक चेतना 1870 इकाइयां, 2021 इकाइयां। मुझे अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ सैनिक में अपग्रेड करने के लिए प्रकृति के सार की कुछ और इकाइयों की आवश्यकता है। अजाक्स ने प्रसन्नतापूर्वक अगले क्षेत्र के बारे में सोचा। प्रतिभागी ने सभी आत्मिक प्राणियों को सफलतापूर्वक मार डाला। उसकी खुशी के बीच नीरस आवाज ने घोषणा की। जल्द ही अगले कमरे का दरवाजा खुल जाता है। कृपया अगले स्तर पर जाने से पहले इनाम ले लें। उसी आवाज ने उसे खुले दरवाजे के पास रखे इनाम की याद दिला दी। रैंक 2 स्पिरिट ब्यास, कृपया अगले स्तर पर जाने से पहले इनाम ले लें। उसी आवाज ने उसे खुले दरवाजे के पास रखे इनाम की याद दिला दी। अजाक्स ने छोटा बक्सा उठाया जो पहले से बड़ा था और उसे खोला। जैसे ही उसने बक्सा खोला, एक प्रकाश किरण सीधे उसके सिर में प्रवेश कर गई। प्रकाश किरण के उसके सिर में प्रवेश करने के बाद उसे वही अनुभूति हुई जो उसने रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक सीखते समय महसूस की थी, लेकिन उस समय की तुलना में दर्द बहुत कम है। जल्द ही किसी विदेशी भाषा में एक तकनीक के बारे में उसके दिमाग में बात घुस गई। उसका शरीर उस जानकारी के अनुसार चलने लगा। शुरुआत में वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसकी गति भी बढ़ती गई। वाह! कुछ देर तक दौड़ने के बाद वह रुका और उत्साहित होकर चिल्लाया। डिंग। मेजबान ने एक नई गतिविधि तकनीक सीखी। अधिक जानकारी के लिए उपयोगकर्ता इंटरफेस जांचें। एजाक्स को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था और उसने यूजर इंटरफेस की जांच की। डिंग। आइटम का नाम क्लाउड स्टेप्स। ग्रेड निम्न स्वर्ग ग्रेड अपग्रेड करने योग्य। स्तर 1। उपयोग उपयोगकर्ता की गति बढ़ाने के लिए प्रकृति के सार का उपयोग करता है। वर्णन एक आंदोलन तकनीक जो कि समन राजा द्वारा शक्तिशाली बनने से पहले विकसित की गई थी। रेटिंग बुरा नहीं। ओह, ये समरन किंग द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन ये सिस्टम इसे बुरा नहीं रेटिंग क्यों दिखा रहा है? अजाक्स सिस्टम द्वारा दी गई रेटिंग के बारे में हैरान था। जो भी हो, चलो अगले स्तर में प्रवेश करें। अजाक्स ने सिस्टम की रेटिंग की परवाह नहीं की और अगले स्तर के प्रवेश की ओर बढ़ गया। जिस गुफा में अजाक्स और उसके मित्र परीक्षण सुरंगों में दाखिल हुए थे, वहां 5 युवक परीक्षण सुरंगों के सामने खड़े होकर सुरंगों का निरीक्षण कर रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है, वे यहाँ आए थे? अपनी पीठ के पीछे एक बड़ा सा हथौड़ा लिए एक युवक ने अपने पीछे खड़े दुबले पतले युवक से पूछा। हाँ, युवा मास्टर,
वे निश्चित रूप से यहाँ हैं। उनकी गंध यहाँ हर जगह है, दुबले पतले युवक ने आत्मविश्वास से कहा और फिर से बोलना शुरू किया। इसके अलावा मेरी मूसी अपनी स्वर्ग विरोधी नाक से हमें नहीं छोड़ सकती। युवाओं, आपका स्वागत है। उनकी चर्चाओं के बीच गुफा के एक कोने से एक नीरस आवाज आई। कौन है ये? जल्दी वे सतर्क हो गए। यदि आप समनकर्ता राजा की विरासत चाहते हैं तो किसी भी मार्ग में अकेले प्रवेश करें। एक नीरस आवाज जो एक छोटे से प्रकाश के गोले से आई थी, उनकी एक झलक पाने से पहले ही धीमी पड़ गई। मुझे लगता है वे सुरंगों में घुस गए हैं। युवा स्वामी, पीछे से एक युवक धीरे से बोला। चलो अलग हो जाएं और सुरंगों में प्रवेश करें। यदि आप उनमें से किसी को खोजने में कामयाब रहे तो उन्हें मार दें। क्या आप समझे? विशाल हथौड़ा के साथ अभिमानी युवक ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया और सुरंगों में से एक में प्रवेश किया। अपने युवा स्वामी को जाते देख शेष युवकों ने राहत की सांस ली। आखिरकार हम तानाशाह से मुक्त हो गए, दुबले पतले युवक ने हाथ में एक छोटा सफेद चूहा लेकर कहा। हाँ, कितनी राहत की बात है, एक और छोटे कद के युवक ने कहा। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को मार देंगे जिसे वह खोज रहा है, तो वह हमें भारी इनाम देगा। अपनी पीठ पर एक छोटा सा हथौड़ा लटकाए एक युवक ने कहा। ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं और विरासत के साथ अपनी किस्मत आजमाते हैं। दुबले पतले युवक ने फुसफुसाया और तुरंत एक सुरंग में प्रवेश कर गया। सिर हिलाते हुए अन्य लोग भी अलग अलग सुरंगों में प्रवेश कर गए। चरण 1 स्तर 3 हॉल में वापस। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, उसने जानी पहचानी नीरस आवाज सुनी। अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए निम्न स्तर रैंक 2 आत्मा जानवर को मार डालो। पहले की तरह टोन के बोलना समाप्त होने के बाद एक पोर्टल प्रकट हुआ। पोर्टल से 10 शिखर रैंक एक रॉक सैलामेंडर दिखाई दिया, जिसने अजाक्स को भ्रमित कर दिया। लेकिन जल्दी उनका भ्रम दूर हो गया जब उन्होंने एक रॉक सैलामेंडर देखा जो शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर से बड़ा और अधिक भयानक था। मुझे लगता है यह एक निम्न स्तरीय रैंक 2 रॉक सैलामेंडर है, अजाक्स ने इसकी उपस्थिति को देखकर अनुमान लगाया। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने मृतकों को बुलाने की क्रिया को सक्रिय कर दिया, जिससे उनकी मृत इकाई तुरंत बुला ली गई। उसे आश्चर्य हुआ कि रैंक 2 रॉक सैलामेंडर ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे देखता रहा। मैं इन शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डालूंगा और प्रकृति का सार इकट्ठा करके कुलीन सैनिक क्षेत्र तक पहुंच जाऊंगा। आलसी रैंक 2 आत्मा जानवर को देखकर अजाक्स ने खुद से अनुमान लगाया। जल्द ही उसने अपने स्थानिक ब्लेड जारी किए, जिससे एक रैंक 1 स्पिरिट बीस्ट की मौत हो गई, जबकि उसकी मरे हुए इकाई ने एक स्पिरिट बीस्ट को मार डाला। डिंग। स्थानिक ब्लेड जारी करने के लिए प्रकृति के सार की 50 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग। शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। डिंग। शीर्ष रैंक एक रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। अजाक्स को इन सूचनाओं से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास अभी भी स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रकृति का सार नहीं है। लेकिन कौन जानता था कि रैंक 2 आत्मा जानवर 2 रैंक 1 जानवरों को मारने के बाद क्रोधित हो जाएगा। वह दहाड़ता हुआ उसकी ओर दौड़ा। इससे पहले कि वह उससे बचने के बारे में सोच पाता, उसने उसे दीवार से टकरा दिया। अजाक्स धीरे से खड़ा हुआ और रैंक 2 रॉक सैलामेंडर को घृणा से देखने लगा। इससे पहले कि वह स्थिर होकर खड़ा होता, रैंक 2 सैलामेंडर उसकी ओर दौड़ा। सिस्टम आपातकालीन सहायता काफी कठिनाई के साथ, उन्होंने प्रकृति के सार की 50 इकाइयों का उपयोग करके उसकी आंखों पर स्थानिक ब्लेड छोड़े और आने वाले हमले को 1 इंच तक चकमा दिया। स्थानिक ब्लेडों ने उसे केवल 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर किया और फिर से उसकी ओर दौड़ा। तब मैं 100 इकाइयों का उपयोग करूंगा, इस विचार के साथ उन्होंने प्रकृति के सार की 100 इकाइयों को उसकी ओर स्थानिक ब्लेड छोड़ने में खर्च कर दिया। स्थानिक ब्लेड की 100 इकाइयों ने उस पर कुछ छोटे छोटे कट लगा दिए, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। मुझे लगता है
मुझे और अधिक इकाइयों का उपयोग करना चाहिए। अजाक्स को आशा दिखाई दी जब उस पर कुछ कटौती दिखाई दी और उसने प्रकृति के सार की मात्रा बढ़ाने की कोशिश की। डिंग। कम खेती के कारण मेजबान स्थानिक ब्लेड जारी करते समय 100 इकाइयों से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। डिंग। कृपया अधिक शक्तिशाली स्थानिक ब्लेड का उपयोग करने के लिए अभिजात सैनिक क्षेत्र तक स्तर बढ़ाएं। किया अजाक्स ने सिस्टम को कोसा जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा और आने वाले जानवर के हमले को चकमा दिया। NOWELLBEIN.com। रैंक 2 रॉक सैलामेंडर उसके पीछे दीवार से टकराया और अपना सिर हिलाया। कोसते कोसते उसे सिस्टम से और भी सूचनाएं मिली। डिंग। शीर्ष रैंक 1 रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। डिंग। शीर्ष रैंक 1 रॉक सैलामेंडर को मार डाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। डिंग। शीर्ष रैंक 1 रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। डिंग। शीर्ष रैंक 1 रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। अजाक्स को लगा कि उसकी आत्मिक चेतना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय फट जाएगी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे फिर से सूचनाएं मिल गईं। डिंग। सावधान, सावधान, सावधान। मेजबान की आत्मिक चेतना पूर्ण है। डिंग। सिस्टम की आपातकालीन सहायता सक्रिय हो रही है। डिंग। सिस्टम की आपातकालीन सहायता सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। डिंग। प्रकृति के सार की अतिरिक्त 249 इकाइयों को मौलिक आत्माओं को आवंटित करना। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग। मेजबान अब सुरक्षित है। डिंग। आत्मा चेतना 2021 इकाइयां 2021 इकाइयां। कुछ ही सेकंड के भीतर उसने कई सिस्टम डिंग सुनी, जिससे उसे समझना असंभव हो गया, लेकिन उसने जल्दी से एक बार फिर उन सभी को ब्राउज किया और समझ गया। सबसे पहले उसके मरे हुए भेड़ियों और कंकाल ने 4 रैंक 1 रॉक सैलामेंडर को सफलतापूर्वक मार डाला, जिससे उसे प्रकृति के सार की 600 इकाइयां प्राप्त हुईं। दूसरा, उसकी आत्मिक चेतना प्रकृति के सार की 600 इकाइयों से पूर्ण हो गई, जिससे एक प्रणाली आपातकालीन सहायता सक्रिय हो गई, जिसने उसकी अनुबंधित तात्विक आत्माओं को अतिरिक्त इकाइयां आवंटित कर दी। अजाक्स ने राहत की एक लंबी सांस ली जब वह अपनी आत्मा चेतना विस्फोट की आपदा से बच गया। आखिरकार, मैं बिना समय बर्बाद किए कुलीन सैनिक क्षेत्र में पहुंच सकता हूं। अपने सामने खड़े क्रूर आत्मा जानवर को देखकर उसने सिस्टम पर चिल्लाया, सिस्टम मुझे कुलीन क्षेत्र में अपग्रेड करें। डिंग। मेजबान ने कुलीन सैनिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। डिंग। मेजबान को कुलीन सैनिक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कुछ और युद्ध अनुभव की आवश्यकता होती है। तुम बकवास सिस्टम, तुम इस समय क्या कह रहे हो? मेरे साथ शरारत किए बिना जल्दी से मेरे शरीर की खेती को कुलीन सैनिक क्षेत्र में उन्नत करो, अजाक्स ने सिस्टम पर अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया। रैंक 2 आत्मा जानवर ने उसे ऐसे देखा जैसे अचानक उसे क्या हो गया। जल्द ही अजाक्स को 4 अन्य सूचनाएं मिली कि उसकी बुलाई गई मरे हुए यूनिट द्वारा रॉक सैलामेंडर को मार दिया गया है। डिंग। शीर्ष रैंक 1 रॉक सैलामेंडर को मार डाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। डिंग। शीर्ष रैंक 1 रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। डिंग। शीर्ष रैंक 1 रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। डिंग। शीर्ष रैंक 1 रॉक सैलामेंडर को मार डाला। प्रकृति का सार प्राप्त हुआ 150 इकाइयां। डिंग। प्रकृति के सार की अतिरिक्त 600 इकाइयों को मेजबान की 3 मौलिक आत्माओं में समान रूप से वितरित करना। प्रथम श्रेणी के आत्मिक जानवरों को मारने के बाद मरे हुए लोगों की टुकड़ी उसके सामने इकट्ठी हो गई। अपने सभी अधीनस्थों को मारा गया देखकर
रैंक 2 आत्मिक जानवर क्रोधित हो गया और उसके ऊपर लगे पत्थर के कांटे और भी बड़े होते गए। डिंग। रॉक सैलामेंडर अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग कर रहा है, इसे चकमा देने के लिए तैयार रहें। क्या ये तो जन्मजात क्षमता का उपयोग कर रहा है? जब उसने सिस्टम अधिसूचना सुनी तो वह चिंतित हो गया। हर स्पिरिट बीस्ट जब रैंक 2 पर पहुंचता है तो उसमें एक जन्मजात क्षमता जागृत होती है। ये जन्मजात क्षमता सभी रैंक 2 स्पिरिट बीस्ट के लिए सबसे मजबूत क्षमता है। अब उसके सामने खड़ा आत्मिक पशु उस सबसे शक्तिशाली आक्रमण का प्रयोग कर रहा है, तो वह चिंतित क्यों न हो। जैसे ही उसके सामने मौजूद आत्मिक जानवर ने अपनी जन्मजात क्षमता रॉक स्टॉर्म का प्रयोग किया, उसकी पीठ से चट्टानें हवा में उड़ने लगी और उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि अजाक्स ने आने वाली चट्टानों में से कुछ को चकमा दिया, लेकिन वह सभी से बच नहीं सका। उसे नियमित रूप से 1 या 2 चट्टानों से मारा गया, जिससे उसके शरीर पर कुछ खूनी घाव हो गए। हालांकि उसके मरे हुए लोग उतने भाग्यशाली नहीं थे, वे तुरंत मारे गए, जिससे अजाक्स को गहरी सांस लेनी पड़ी। कुछ ही मिनटों के बाद चट्टानों का तूफान अंततः समाप्त हो गया। लेकिन अजाक्स अच्छी स्थिति में नहीं था और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, अपने सामने खड़े आत्मिक जानवर को गुस्से से देख रहा था।